Hello viewers, welcome back. Myself Aslam. Hope you are all fine and happy. The topic we cover today is introduction of computer. आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में. शुरू करते हैं आज का टॉपिक. कंप्यूटर वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूट. कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट से लिया गया है. कंप्यूट का अर्थ होता है, कंप्यूट की मीनिंग होती है गणना करना, मीन्स टू कैलकुलेट. फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, 3 × 3 = 9. सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है कंप्यूट. कंप्यूट में ER को ऐड करके एक नया वर्ड बनाया गया कंप्यूटर, जिसकी हिंदी होती है गणना करने वाली मशीन. तो ये शब्द थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कहते हैं, संगणक. मीन्स हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है. COMPUTER कंप्यूटर, जिसका पूरा नाम होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फादर ऑफ द कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर के जनक कौन है. एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन, एक अंग्रेज गणितज्ञ थे जिनका जन्म लंदन इंग्लैंड में 26 दिसंबर 1791 को हुआ था, जिनका नाम था चार्ल्स बैबेज. चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है. चार्ल्स बैबेज ने एक मशीन बनाई थी शुरुआत में, जिसका नाम रखा था डिफरेंशियल इंजन, और बाद में इसी को मॉडिफाई करके, इसी को अपग्रेड करके इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया, जिसे कहते हैं एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन एक भाप से चलने वाली मशीन थी, स्टीम्ड पावर मशीन थी. एनालिटिकल इंजन एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न कर सकते थे. मीन्स कि गणित से संबंधित किसी भी एक्शन को हम परफॉर्म कर सकते थे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस. हम कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो हमारा रिप्लाई होता है, हमारा आंसर होता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सो यदि हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है, तो ये डिफिनीशन अपनी जगह पे एक्यूरेट नहीं होती है. बट वाई, क्यों नहीं एक्यूरेट होती है. एक सीलिंग फैन होता है, एक छत में पंखा लगा होता है, तो वो भी तो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है, वो भी तो बिजली से चलने वाली एक मशीन ही होती है. लेकिन कंप्यूटर में और सीलिंग फैन में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है. तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि जो सीलिंग फ़ैन है वो चाहे जितना कॉस्टली क्यों ना हो, चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, लेकिन सीलिंग फ़ैन में डेटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, जबकि कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होती है. सो इसकी जो एक्यूरेट डिफिनीशन होगी वो ये होगी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस. कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है, लेकिन उसके साथ साथ डेटा प्रोसेसिंग की क्वालिटी होती है. अब डेटा किसे कहते हैं और प्रोसेसिंग किसे कहते हैं. डेटा, जैसे स्कूल का रिजल्ट आता है, कॉलेज का रिजल्ट आया, तो वहाँ पर नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, रिजल्ट, परसेंट, डिवीज़न सबको फीड किया जाएगा, और फीड करने के बाद उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट होगा वो सबसे टॉप पे आ जाएगा. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो रहा है. सो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो भी रिजल्ट बनाया गया है वो क्या है, डेटा है. डेटा को फीड करने के बाद जो स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट है, जिसका मार्क्स सबसे हाईएस्ट है, उसको सबसे टॉप पे लाना है, तो उसके लिए उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे. इट मीन्स प्रोसेसिंग हो गई. सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है. मीन्स कि कंप्यूटर लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है. कैसे लिख सकता है, जैसे MS वर्ड को हम ओपन करते हैं, नोटपैड को ओपन करते हैं या वर्ड पैड को ओपन करते हैं, और उसमें हम टाइपिंग करते हैं. हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हैं, और जिस भी बटन को, जिस भी की को हम प्रेस करते हैं, वो फॉन्ट हमारे सामने लिख करके स्क्रीन पर आ जाता है. सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर लिख सकता है और पढ़ सकता है. कंप्यूटर पढ़ता कैसे है, रीड कैसे करता है. हमारे पास पेन ड्राइव होती है PD, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, वॉलपेपर, एनिमेशन, साउंड, एनी टाइप्स ऑफ डेटा को हम पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं. उसको जब हम USB में लगाते हैं तो उस पेन ड्राइव में जो भी कंटेंट होते हैं, जो भी डेटा होते हैं, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं. सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर पढ़ भी सकता है और कंप्यूटर लिख भी सकता है. सो
What is computer? Computer is an electronic data processing device which can read and write, compute and compare, जो गणना कर सकता है और तुलना कर सकता है, compute भी कर सकता है और compare भी कर सकता है। compute कैसे करेगा? For example 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6। तो ये हो गया कंप्यूट। कंपेयर कैसे करता है? ग्रेटर दैन, इक्वल द, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इफ द परसेंटेज ऑफ एनी स्टूडेंट इज ग्रेटर दैन 60 देन फर्स्ट डिवीजन। इफ द परसेंटेज of any student is greater than equal to 45 then second division. If the percentage of any student is greater than equal to 33 then third division. If the percentage of any student is less than 33 then फेल। सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर लिख सकता है, कंप्यूटर पढ़ सकता है, कंप्यूट भी कर सकता है, कंपेयर भी कर सकता है। सो कंप्लीट डिफिनीशन क्या होगी? कंप्लीट डिफिनीशन क्या होगी? हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच कैन रीड एंड राइट, कंप्यूट एंड कंपेयर, स्टोर एंड प्रोसेस। कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर भी कर सकता है और उसको प्रोसेस भी कर सकता है। स्टोर कैसे करेगा? कि किसी भी डेटा को सेव करने के लिए, फॉर फ्यूचर यूज के लिए हम HDD में सेव कर देते हैं, पेन ड्राइव में सेव कर देते हैं, और जब भी हमें नीड होती है, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, दोबारा उसको हम रिट्राइव कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और जो डेटा हम पहले से स्टोर करके रखे हैं उसे कंप्यूटर क्या करता है? दोबारा फिर से प्रोसेस भी कर सकता है। तो कंप्यूट एंड कंपेयर, स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, डेटा की अत्यधिक मात्रा को विथ हाई स्पीड, बहुत ही तेज़ी से, एंड एक्यूरेसी, और बहुत ही शुद्धता के साथ। सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो कंप्लीट डिफिनीशन होगी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच कैन रीड एंड राइट, कंप्यूट एंड कंपेयर, स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी ID है teacheach.edu। थैंक यू सो मच।